ट्रेडर, मैं आशा करता हूँ सभी ने अच्छा काम किया होगा 13 तारीख को। और जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था यहाँ पे कि ये ऑपरेटर जो है हमारा ये वाला, ये पूरी कोशिश करेगा कि लिक्विडिटी खा ले नीचे वाली। और जो भी होप में बैठे हुए थे आफ्टर बजट डे, जो ये गैप अप खोला था 3200 पॉइंट के आसपास, इनको भी इसने निकालना था। और whosoever has bought at this level, this is 60,000, एंड जिन्होंने भी 60,000 पे बाइंग करी थी दे वर कीपिंग दियर स्टॉप लॉस एट अप्रॉक्स 59,500। ठीक है, ये हमारे पास अभी भी स्टिल वी हैव द दिस ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे भी अच्छी खासी बाइंग हुई थी लास्ट टाइम 60,000 के आसपास। पर ये बात हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते कि ये 60,000 पे जो बाइंग हुई थी वो मार्केट निकाल के निकली है। ठीक है, हमारे पास नीचे भी कोई स्टॉप लॉस नहीं है। ठीक है, और ऊपर भी नहीं है। ऊपर इसलिए नहीं है, देखो मैं इसको बड़े टाइम फ्रेम पे करता हूँ। कल अच्छा खासा मूव था पर हम अपनी बात पे, डिसिप्लिन पे नहीं रहे, इसलिए मार्केट ने हमें धो धो के मारा। धो धो के मारा मतलब दो पोजीशन ली थी। एक तो स्टॉप लॉस था, उसमें 20 पॉइंट बुक करते करते रह गए, मतलब दोनों में स्टॉप लॉस था। सेकंड पॉइंट में तो रिकवर हो जाना था, पर हम वी वर एक्सपेक्टिंग द मार्केट विल टेक अ फुली यू टर्न। एंड 55 पॉइंट हमने डिसिप्लिन को फॉलो नहीं किया, क्योंकि बैंक निफ्टी में 55 पॉइंट मिले तो बहुत होते हैं। हमने 55 पॉइंट पे बुक नहीं किया टारगेट, और मार्केट बिल्कुल वहीं से 55 पॉइंट से बिल्कुल यू टर्न लेके डाउन साइड आ गई। उसने आना ही था, क्योंकि ऑपरेटर फुली जो है किसको खाना चाहता था, पोजिशनल ट्रेडर की पोजीशन को खाना चाहता, जो इन्वेस्ट करते हैं मार्केट में। ठीक है अब क्या करना चाहती है, अब एक्सपेक्टेड तो अगर देखा जाए, जिन्होंने यहाँ पे बाइंग करी, ठीक है, जिन्होंने यहाँ पे बाइंग करी है 60,000, यहाँ पर बाइंग हुई है। ठीक है, पर ये बैंक निफ्टी वहाँ पे होल्ड कर गई थी 3:10 पे। यही बात मैं देख रहा था कि क्लोजिंग टाइम पे वीकेंड पे क्या करना चाहती है ये। तो यहाँ पे भी अच्छी खासी बाइंग हुई है, क्योंकि रिटेलर स्टिल थिंकिंग कि यहाँ से ऊपर हो जाएगी, यहाँ से ऊपर हो जाएगी। वी वर ऑल्सो द वन ऑफ दैम। ठीक है ना, वी वर ऑल्सो वन ऑफ दैम कि यहाँ से ऊपर हो जाएगी। पर जो गलती हम कर रहे थे वो ये थी कि हम अपनी बात पे, डिसिप्लिन पे नहीं थे, कि वो उसने यहाँ सिर्फ पोजिशनल ट्रेडर को हिट करना है। जब कभी भी पोजिशनल ट्रेडर को मार्केट हिट करती है, वो रिटेलर, मतलब मार्केट में जो कुछ भी हो रहा है, कोई भी पोजीशन हो रही है, वो कुछ नहीं देखता। वो सिर्फ जब खाने पे आया तो वो सिर्फ पोजिशनल को खाएगा। ठीक है, उसमें कोई भी सेटअप बने नहीं, कोई काम नहीं करेगा। करेगा भी तो एक्टिवेट तो हो चुके हैं यहाँ पे सेलर, क्योंकि यहाँ पे सेलिंग आई है। ये आई थी अपनी 12 तारीख को। ठीक है, वी वर ऑल्सो दियर कि जब ये यहाँ से गिरी है 84,000 से गिरी है, 84,000 से ये आ गई है अप्रॉक्स 82,515, 1500 पॉइंट गिर चुकी है। अब यहाँ पे देखो, उसने पोजिशनल वालों को तो वार्निंग दे चुकी है। स्टिल कभी देखो, ये गैप अप हुई थी यहाँ पे ऑपरेटर बैठा था 81,500। अब जो 81,500 पे बैठा था वो अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर अगर देखा जाए 81,500 से फिबोनाची लगाया जाए, थोड़ा सा 5 मिनट ज़्यादा वीडियो बन जाएगी, पर मैं डाउट सारे क्लियर करूँगा। ठीक है, ये देखो, ये 61 पॉइंट का रिट्रेसमेंट पे मार्केट बिल्कुल सस्टेन हो गई है। ठीक है, यहाँ से अगर ऊपर जाती है तो ज़्यादा मूवमेंट हम नहीं पकड़ सकते, क्योंकि ये जो लास्ट टाइम 83,000 के नीचे यहाँ सेलिंग हुई है यहाँ पे सेलिंग। ठीक है, यहाँ पे रिटेलर आ चुका है। ठीक है, क्योंकि वो इस लाइन को, ट्रेंड लाइन को रेजिस्टेंस समझ के यहाँ पे सेलिंग करने की पूरी कोशिश करी है, और उसने करी भी है रिटेलर ने। प्रो ट्रेडर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, रिटेलर की बात कर रहा हूँ। और वो ऑपरेटर तो पोजिशनल हिट को करना चाहता था। ठीक है ना, यही पॉइंट अपने जर्नल में लिखने वाले होते हैं कि क्या होता है जब वो पोजिशनल ट्रेडर को हिट करता है। क्या होता है उस दिन जब वो उसने पोजिशनल को हिट करना है, वो कोई भी रिटेलर की पोजीशन को नहीं देखता, वो सिर्फ अपना जो काम करने आया है, मतलब वो क्राइम करने आया है तो वो क्राइम ही करेगा। ठीक है ना, वो कहते हैं 10 लाख लेना है, उसने 10 लाख ही लेने हैं। उसने 1-2 लाख वाले की तरफ नहीं जाना। ठीक है ना, उसको पता था कि यहाँ पे स्टिल, यहाँ पे जिन्होंने बाइंग करी है, देखो यहाँ पे मेरा कर्सर है, वो दे वर ऑल्सो एक्सपेक्टिंग कि मार्केट विल टेक अ यू टर्न एज द मार्केट वॉज सस्टेनिंग अपसाइड। ठीक है, पर अब देखो यहाँ पे 61% का रिट्रेसमेंट अच्छी खासी यहाँ पे मार्केट ने यहाँ पे किया है, इसलिए मार्केट गिरी है। और दूसरी बात,
यहाँ पे वीकेंड में क्या होता है, कोई भी यहाँ पे रिटेलर स्टिल थिंकिंग कि यहाँ से बाइंग आ जाएगी, बाइंग आ जाएगी, ठीक है। पर वो तो खाने आया था पोजिशनल को, यहाँ पे बैठ चुके हैं। यहाँ से कितने पॉइंट गिरी है, 500 पॉइंट गिरी है, ठीक है। अब क्या हुआ है, जिन्होंने 83,000 पे करी है सेलिंग, ठीक है, और जिन्होंने 84,000 पे करी है, 84,000 से यहाँ से 1500 पॉइंट का डाउनसाइड मूव आ चुका है, ठीक है। अब कैसी मार्केट खुलती है, मार्केट गैप अप खुलती है, देन वी विल गो फॉर 83,267, क्योंकि वो वहाँ तक सोचते रहेंगे, कौन, रिटेलर सोचता रहेगा कि नहीं नहीं अब गिर जाएगी, अब गिर जाएगी। अभी उनकी साइकोलॉजी अभी ना सेलिंग साइड नहीं हुई है। इसके पास दो दो यहाँ पे मतलब दो तीर है हमारे पास। फर्स्ट तीर ये है कि अच्छी खासी गिरी है ब्रो, यहाँ पे सेलर बैठे हैं 84,000 पे, और ये भी अच्छी खासी, मुझे अभी तक याद है 84,500, 84,500 से 82,000 का ब्रेकडाउन आ चुका है। तो बहुत होता है ये, ठीक है ना, बहुत होता है। उनको प्रॉफिट बुकिंग कराने में मतलब प्रीमियम डीके हो गया होगा उनका अच्छी खासा, तो वो बुकिंग करके निकल गए होंगे। अगर मैं एक और बात बता दूं, मार्केट नीचे गिर रही है रिट्रेसमेंट के साथ, ठीक है, तो वो रिटेलर यही सोचता है कि यहाँ से बाइंग आ जाएगी, यहाँ से बाइंग आ जाएगी। क्यों आ जाएगी, रिटेलर हमेशा, जो प्रो ट्रेडर है ना, वो तो गिनती में है, वो तो 1% में है, तो 99% तो रिटेलर है। तो ऑपरेटर किसका पैसा खाता है, स्मार्ट मनी किसका पैसा खाती है, वो रिटेलर का खाती है। तो रिटेलर अभी भी बाइंग साइड की पोजीशन में बैठा होगा। तो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग, वो अभी भी जितनी मार्केट जैसे मार्केट ने यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया है ना, ठीक है, 85,000 पे भी सेलिंग करवाई है, 80 यहाँ से 84,500 पे कराई है। देखो यहाँ पे एक अर्सल है ब्लैक वाला, 84,500 पे कराई है, फिर उसने कराई है 84,000 पे, फिर उसने कल 83,000 का ले लिया, 83,000 से उसने यहाँ पे कर लिया। अब ऑपरेटर की चाल क्या होगी, ऑपरेटर की चाल ये होगी, रिटेलर अभी भी सोचेगा मार्केट नीचे गिरेगी ना, रिटेलर अभी भी सोचेगा कि बहुत गिर गई है, बहुत गिर गई है, यहाँ पे कैसे मार्केट। देखो ये जो लेवल है ना, ये लेवल 82,000, इसको मैं येलो लाइन कर देता हूँ। यहाँ पे मार्केट कैसा काम करेगी, अगर ये लेवल निकाला मार्केट ने, तो समझ लो मार्केट अगले दिन जो है 83,000 पे जहाँ पे सेलिंग करी है, उनको निकालते हुए उनके जो स्टॉप लॉस पड़े हैं वो अप्रॉक्सीमेटली 83,267, हम उनको नहीं कर सकते, वो बहुत दूर है ना, वो अच्छे खासे प्रॉफिट में आ चुके हैं। अगर मार्केट इनको निकालना चाहती है फर्दर सेलिंग करते हुए, तो यहाँ पे कोई भी सेलिंग आती है तो हम सेलिंग साइड को प्रेफर करेंगे, ठीक है ना। क्यों करेंगे, क्योंकि वीकेंड पे यहाँ पे जिन्होंने भी बाइंग करी है, 2 दिन की बाइंग यहाँ पे जिन्होंने भी सेलिंग करी है, वो होल्ड करके नहीं बैठे होंगे, ठीक है, क्योंकि उनको डर यही होता है, सेलिंग करके ज़रूर बैठे होंगे वो, इतना मैं, कोई भी होल्ड करके नहीं जाता, वो उनको डर होगा कि अब बाई चांस इतना प्रॉफिट नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे वो बुकिंग करके निकल चुके हैं, ठीक है। ऊपर कुछ नहीं है। देखो अब तुम्हारे से बात करते करते साइकोलॉजी जो है तुम्हें सबकॉन्शियस माइंड गाइड करता रहता है कि हाँ यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है। सोच तुम्हारी, थिंकिंग तुम्हारी, साइकोलॉजी तुम्हारी, तीनों चीज़ें तुम्हें क्या गाइड करती है, मार्केट वैसे ही काम करेगी। देखो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे जिन्होंने सेलिंग करी है ना, वो अपनी अपनी प्रॉफिट बुकिंग करके निकल चुके हैं। तो ऊपर कुछ नहीं है, रिटेलर निकल चुका है, ठीक है, ऊपर कुछ नहीं है, रिटेलर, हमारे पास स्टॉप लॉस नहीं है, ठीक है। अगर येलो लाइन के ऊपर अगर यहाँ पे सस्टेन होती है, तो वी विल मेक अवर टारगेट 83,267 पर, जो आना नहीं है। दूसरा, स्टिल यहाँ पे हम थोड़ा सा भी ऊपर गया, मतलब फ्लैट खुला, गैप अप खुला, डाउन साइड खुला, डाउन साइड नहीं खुलेगा, ये थोड़ा बहुत ऊपर खुलेगा, ठीक है, तो वी विल अगेन सेल द मार्केट। क्योंकि अगर नेक्स्ट मूव, क्योंकि उनको इसको इनको अच्छी तरह निकालना है पोजीशनर वालों को, उसका ध्यान ही पोजीशनर वालों पे है, उसने पूरी कोशिश करी है निकालने की, पर व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग कि वो 61,000 पे, यहाँ पे ये 50,000 कहाँ पे बन रहा था, ये बन रहा था 50,000 पे, जिन्होंने बाइंग करी लास्ट टाइम, उन सब ने अपना स्टॉप लॉस 61% पे रख दिया था, ठीक है। यहाँ पे ओके, वी वर गोइंग, क्योंकि देखो ऊपर स्टॉप लॉस नहीं है, मार्केट बिल्कुल रिट्रेसमेंट के साथ नीचे गिर रही है, ठीक है। अगर बाई चांस मार्केट सडनली मूव कर देती है अपसाइड का, तो ज़्यादा मूवमेंट की एक्सपेक्टेशन मत करना, सिर्फ 83,267 इसी को टारगेट हिट करना, ठीक है। ऊपर का ज़्यादा मूव नहीं आएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो अपनी प्रॉफिट बुकिंग करके निकल चुका है जैसे डाउन साइड, ठीक है।
वो प्रॉफिट बुकिंग करके चले गया है, इसका मतलब यहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं है। और रिटेलर हमेशा गिरती हुई मार्केट में ये सोचता है कि यहाँ से अब बहुत गिर चुकी है, अब ज़्यादा मूव नहीं आएगा। तो वो, इसको मैंने जर्नल में लिखा है और खुद ही मैं फॉलो नहीं करता, मैं फॉलो करूँगा, ठीक है। स्टॉप लॉस आएगा देन आई एम एग्री टू टेक 40 पॉइंट इन बैंक निफ्टी। अब देखो 61 पॉइंट पे यहाँ पे अगर सस्टेन करती है देन वी विल मेक अवर स्टॉप लॉस 82,223। इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा कि जो डाउन साइड के ये जो सेलर बैठे हैं ना, बायर बैठे हैं आफ्टर बजट डे, ये चीखा ये सब निकल जाएंगे। ये मूवमेंट उसने मार्केट ने अपना पेंडिंग रख लिया है, ठीक है। मैं अगेन रिपीटिंग कर रहा हूँ कि मार्केट मंडे को थोड़ा बहुत ऊपर खुलेगी, सस्टेन होगी, देन अगेन मार्केट में सेलिंग आ जाएगी 82,223 पे, ठीक है। रिटेल यही सोचेगा कि अब रिट्रेसमेंट हो चुका है, अब यहाँ से मार्केट वो नहीं जाएगी क्योंकि हमारे पास ऊपर स्टॉप लॉस नहीं है। और जो किसी ने भी यहाँ पे सेलिंग करी है वो अपनी प्रॉफिट बुकिंग करके निकल चुका है, ऊपर स्टॉप लॉस नहीं है और मार्केट अगेन पोजिशनल को हिट करेगी। और दूसरी साइकोलॉजी ये है कि आने वाले टाइम में अगर मार्केट ऊपर जाना चाहिए तो मार्केट नीचे अच्छे खासे सेलर बिठाएगी पहले, ठीक है, उनका कॉन्फिडेंस जीतेगी, ठीक है। अगर वो कॉन्फिडेंस जीतेगी तभी मार्केट के पास ऊपर जाने का मूव है, ठीक है। यहाँ पे अब देखो, एक और चीज़ बता दूँ, टॉप पे कोई सेलिंग नहीं करता एक्सेप्ट स्मार्ट मनी और प्रो ट्रेडर, ठीक है। हमने ये भी यहाँ पे भी सेलिंग करी थी, ठीक है। यहाँ पे करी थी हमने टॉप पे 200 पॉइंट की, यहाँ पे करी थी 500 पॉइंट की, ठीक है, क्योंकि ऊपर कुछ नहीं था। रिटेल ये सोचता है होप में कि ऊपर जाएगी ऊपर जाएगी ऊपर जाएगी, वो गिरता ही रहती है, ठीक है। और यही है कि ऊपर वो साथ साथ अपनी प्रॉफिट बुकिंग करते हुए जो भी है उनको डर यही है कि यहाँ से बहुत गिर गई है, अभी ऊपर चल जाएगी ऊपर चल जाएगी, पर यही है, ठीक है। 82,223। इसी तरीके से हम अपना जो फेवरेट चार्ट है वो बैंक निफ्टी का है, वो भी मैंने निकाल के बैठा हुआ है, ठीक है। ये देखो, यहाँ पर जो ना हमारे पास स्टेप, लास्ट टाइम भी मेरे जो एक्सपीरियंस के साथ मैं कहता हूँ यहाँ पर अभी भी स्टिल बायर्स बैठे हुए हैं, ठीक है। हम नीचे वालों को तो नहीं टारगेट कर सकते, ये तो बहुत डाउन साइड है, ठीक है, इनको नहीं कर सकते। अगर यहाँ से बाइंग का भी लगाऊँ, मैं फीफो लगाऊँ, देखो काम जो अब बोला है ना उसी पे करना है। रूल तोड़ेंगे तो कल अच्छा खासा मूव था 1000 पॉइंट का, तो अप्रॉक्सीमेटली 300 पॉइंट भी ग्रैब करते तो कहाँ चले जाते। तो इसमें तो अच्छा खासा मूव आ सकता है, पर ये है ना वहाँ पे सेलर भी एक्टिवेट हो जाएंगे। हम ज़्यादा मूव नहीं पकड़ेंगे, हम इनको वार्निंग देंगे 59,907 पे। यही इसका 38 पॉइंट का रिट्रेसमेंट है यहाँ से मार्केट। हाँ, यही है ये। अगर गैप अप खुल गई देन ज़्यादा मूवमेंट एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, 60,412 का रखेंगे, क्योंकि उसके बाद 60,500 के ऊपर मैं तुम्हें एक समझाता हूँ। अगर देखो भाई, जिसने सीखना है वो मेरी बकवास सुनेगा, ठीक है भाई। देखो अब क्या हुआ, ये एक लेवल था, ठीक है। मैं इसको इसको नहीं छेड़ूंगा क्योंकि ये तो मैंने निकाले हैं, काम मार्केट इन्हीं लेवल पे करना है। ये देखो ये येलो लाइन है, ये एक लेवल था, ठीक है। मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक डाउन किया, रिट्रेसमेंट के साथ रिट्रेस्ड किया, सेलिंग आई। जिन्होंने इस रिट्रेसमेंट के साथ सेलिंग करी उनको थोड़ा प्रॉफिट दिखाया, डी के पी के करा, उनका प्रीमियम उनका खा लिया, और जो कोई भी होप में बैठा था उनको भी निकाल दिया। फिर मार्केट ने